जेन ज़ी ने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का एल्गोरिदम बदल दिया है। अब हर नेता, हर पार्टी जेन ज़ी के एल्गोरिदम को डिकोड करने में लग गई है। राहुल गांधी जेन ज़ी के वायरल चेहरे को लेकर आते हैं, जेन ज़ी की जनरेशन को समझने और समझाने का दावा करते हैं। 1990 में एक टर्म आया था, सोशल इंजीनियरिंग। अगले 20 साल तक सियासत को इसी सोशल इंजीनियरिंग ने डिनोट किया। प्रधानमंत्री ने जेन ज़ी से इंजीनियरिंग की शुरुआत कर दी है, यानी जेन ज़ी इंजीनियरिंग की शुरुआत कर दी है। आज आईआईटी में मोदी जी ने जेन ज़ी से जेन ज़ी की लैंग्वेज में सीधे बात की। भारत का फ्यूचर जेन ज़ी है, यह सबको पता था, लेकिन जब से जेन ज़ी की भारत पॉलिटिकल फ्यूचर तय करने लगा है, तब से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हर कोई जेन ज़ी की लाइन में बिग एंड बोल्ड तरीके से दिखना चाहते हैं। वैसे अखिलेश यादव पीडीए की पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। 24 में नतीजे भी आए थे, लेकिन अब पीडीए में जेन ज़ी के हिसाब से बदलाव कैसे होंगे, यह भी देखने वाली बात है। और किस तरीके से जेन ज़ी सियासत में आगे आएगा, इस पर भी सबकी नजर है। इस सब के बाद जेन ज़ी कितना पॉलिटिकली सेंसिटिव है, कितना ईमानदार है, यह सब संघ संचालक स्वयं बता चुके हैं। यानी सबको जेन ज़ी पर भरोसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जेन ज़ी का नेता कौन है? कौन है जो जेन ज़ी का एल्गोरिदम क्रैक कर पा रहा है? इन सब मुद्दों पर होगी बात। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जब बदलाव का दौर आता है, तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है, वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। आप याद करिए, कैंपस लाइफ में सारे फंडे क्लियर होते थे। क्या पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है, कौन सी परीक्षा देनी है, सब पहले से तय होता था। लेकिन जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहां न कोई तय कोर्स होता है, न कोई क्वेश्चन पेपर होता है। कई बार तो ये भी कोई नहीं बताता कि असली सवाल क्या था। वो सवाल भी आपको खुद पहचानना पड़ता है। लाइफ में क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, अपनी लर्निंग इंस्टिंक्ट को जगाए रखिए, चेतना बनाए रखिए।
जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए।